हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा योजना निकली है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमारे सोशल मीडिया के टीम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आया है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में भूमिका क्या होगी। जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ था 2020-21 में, उसमें 23% जो महिलाएँ हैं वह मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर है। साथ ही साथ एक और सर्वे हुआ था जिसके अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर है वो 54.7% परिलक्षित हुआ है। साथ ही साथ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो 2021 में एक जारी रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत में पुरुषों की भागीदारी की तुलना में 23.3% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 13.6% है। इसकी वजह से देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो महिलाएं हैं उनको 1,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाए, जिससे वो अपनी कुछ आर्थिक स्थिति सुधार सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं पोषण में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब हम आपको शॉर्टकट में बताते चलते हैं। जैसे परिवार समग्र आईडी होना अनिवार्य है। राज्य में निवारक परिवारों की पहचान हेतु जारी यूनिक आईडी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई है वो होना अनिवार्य है। परिवार से तात्पर्य परिवार में पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। स्थायी निवासी मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय न होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो। EKYC से तात्पर्य है कि आधार कार्ड लिंक हो खाते से और DBT इनेबल हो। आयु है 23 से 60 वर्ष के बीच में महिला, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं मृतकवा भी सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो 1 वर्ष से 1 जनवरी 2023 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो और मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो, वह आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें अपात्र वह महिलाएं रहेंगी जिनके परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता ना हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थायी निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, परंतु मानव सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र रहेंगे। इसके साथ साथ जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहा हो वो भी अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, और साथ ही साथ जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य न हो, ऐसे परिवार भी पात्र नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थायी निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच और उप सरपंच को छोड़कर जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जहां पर परिवार की परिभाषा कंडिका 2 के अनुसार ही मान्य होगी। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित हो, वो परिवार भी पात्र नहीं रहेंगे। अगला है हमारा योजना के अंतर्गत सहायता। प्रत्येक पात्र महिला की उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1,000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है उस महिलाओं को 1,000 तक की राशि पूर्ति की जाएगी। अगला ऑप्शन है आवेदन किस तरह से कर सकेंगे। योजना हेतु आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक सामग्री का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी।
उक्त प्रपत्र कैंप ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। उक्त भरे हुए प्रपत्र की प्रविष्ट कैंप वार्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती SMS, व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उस प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग करेंगी। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं KYC किया जा सके। इस हेतु महिलाओं को निम्नानुसार जानकारी लेना आवश्यक है, जैसे परिवार की समग्र ID, स्वयं की समग्र ID और स्वयं का आधार कार्ड। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट डेट है वो बता देते हैं। योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023 को होगा। आवेदन प्राप्ति की प्रारंभ तिथि 15 मार्च 2023 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक रहेगी। अंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023 रहेगी। अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि 1 मई से 15 मई तक ली जाएगी। इसको आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई तक रहेगी। अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई 2023 रहेगा। राशि अंतरण का दिनांक 10 जून 2023 तक रहेगा और आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को रहेगी। अब जो फॉर्म है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी हम उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। इस तरह का फॉर्म रहेगा, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का समग्र ID लगेगी और यहाँ पर उसका आधार नंबर लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ पर पिता या पति का नाम भरना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके पश्चात यहाँ पर आवेदिका का पता, यहाँ पर गांव, शहर, यहाँ पर जिला और यहाँ पर जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदिका का मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी SC, ST, OBC और जनरल जो भी कैटेगरी है उस पर टिक लगाना है। इसके बाद क्या सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस पर टिक लगाना है। इसके बाद विवाह की स्थिति, विवाहित है, तलाकशुदा है, विधवा है या परित्यक्ता है, उसके बारे में जानकारी देना है। इसके बाद हमारा घोषणा पत्र है कि मेरे परिवार में सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। साथ ही साथ मेरे स्वयं या मेरे परिवार से कोई भी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और साथ ही साथ ना किसी सरकारी या प्राइवेट में संविदा कर्मी है। इसके अलावा मेरे स्वयं या मेरे परिवार किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। मेरे परिवार के पास 5 एकड़ की भूमि नहीं है। इसके साथ मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी योजना से प्रति माह 1000 से अधिक प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के साथ वार्ड या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। अगला है, मैं या मेरे परिवार में किसी भी भारत सरकार, राज्य सरकार चयनित मनोनीत बोर्ड के संचालक या सदस्य नहीं है। इस बात ये घोषणा पत्र है आधार की कि मैं जानकारी शेयर करती हूँ, जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसके हिसाब से KYC साझा करने की अनुमति देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर आवेदिका की सिग्नेचर होगी। इसके पश्चात यह प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है, यानी ये फॉर्म भर के आपको जो ऑपरेटर रहेगा उनको केवल दर्शाने के लिए है। जो आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होगा तो आपको पावती दी जाएगी या फिर आपको SMS या व्हाट्सएप पर जानकारी भेजी जाएगी। जैसे ही सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपका पंजीयन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिनांक, किस दिनांक को आपका आवेदन हुआ है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर पिता पति का नाम और यहाँ पर निम्न स्थिति की स्थितियाँ पाई गई है, जैसे आपका समग्र KYC पूर्ण है, साथ ही साथ आपका बैंक खाता भी लिंक है और बैंक खाते में DBT अनेबल है। आपको ये तीनों चीज़ की विशेष ध्यान रखना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं और साथ ही साथ ये वेबसाइट दे रखी है, आप इस पर जाकर भी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। लाडली बहना योजना के बारे में हमने जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही आगे कुछ इस योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको सबसे पहले पहुँचाएँगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।